तो आप सभी का स्वागत है और इस समय हम फिरोजाबाद के सिरसागंज का जो संस्थान है वो भविष्य ज्योति पब्लिक स्कूल जो कि सारक में स्थित है, सिरसागंज से मैनपुरी रोड पर। और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं संस्थान के प्रबंधक महोदय, संचालक महोदय, डायरेक्टर महोदय या कुछ भी कह लीजिए आप, आशीष जादव जी। बात करने का और जानने का ये प्रयास करता हूँ कि वास्तविकता किस तरीके का अभी परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, तो परीक्षाएं किस तरीके की संपन्न हुई हैं, नए सेशन में संस्थान इस बार क्या नया डेवलपमेंट करने वाला है, बहुत सारे सवालों के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं। आशीष जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, सबसे पहला सवाल, अभी हाल ही में जो परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, किस तरीके की परीक्षाएं रहीं? परीक्षाएं उत्कृष्ट रही हैं, बच्चों ने अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन दिए हैं, रिजल्ट्स भी अनाउंस हो चुके हैं जी। जो रैंकर्स बच्चे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्लास में अचीव करते हैं या स्कूल टॉपर्स रहते हैं, उसके साथ साथ जो एकेडमिक अवार्ड्स हैं वो सब भी हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब नए सेशन को हम कमेंस कर रहे हैं जी। पिछले वर्ष की अपेक्षा सफलता का परिणाम क्या रहा? पिछली वर्ष और इस वर्ष की अगर हम तुलना करें तो पिछले वर्ष से इस सेशन का परिणाम तकरीबन 15 to 20% इन्हेंस हुआ, ज़्यादा रहा, क्योंकि बच्चों ने और अच्छी मेहनत की, टीचर्स की मेहनत रही, पूरी मैनेजमेंट की भी एक प्रयास रहता है जी। नए सत्र की शुरुआत हुई है, न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है जी। इस बार नए सत्र में संस्थान क्या डेवलपमेंट, क्या चेंजेस करने वाला है? नए सत्र में हमने कुछ विशेष चीज़ों को रखा है। जैसे अभी हमारा एक एनुअल फंक्शन हुआ था बसंतम, मैंने वहाँ भी अनाउंस किया था कि मैं क्लास 6 से लेकर ऑनवर्ड मैं हर बच्चे के लिए एक 1 आवर या 40 मिनट्स का एक एक्स्ट्रा क्लास रखूँगा, ताकि वहाँ जो भी बच्चे हमारे कमज़ोर हैं या जो जिनको सब्जेक्ट्स में लेकर कुछ डाउट्स रहते हैं, वो डाउट्स उनके रेगुलर बेसिस पर क्लियर हो सके, क्योंकि ये हमारा ग्रामीण अंचल में ये थोड़ा सा इश्यूज़ रहते हैं। सेकंड थिंग, मैंने कुछ नई चीज़ों को और इंट्रोड्यूस किया है, जैसे बच्चों के लिए पॉडकास्ट, आपका ही ये सेकंड मैटर जो है, इसमें न्यूज़ रिपोर्टिंग, इन सारे फील्ड्स को मैंने इस सेशन में इंक्लूड किया है, ताकि बच्चों को हर फील्ड की ए से जेड दे सकूँ। अच्छा, एनईपी की बात करो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो सरकार की पॉलिसी है, जो भी गाइडलाइंस है, उसको संस्थान किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना? उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमारा जो करिकुलम है, जिस करिकुलम को हम फॉलो अप करते हैं, उस करिकुलम को 100% हम इम्प्लीमेंट करते हैं। करिकुलम के साथ साथ हम करिकुलम भी वही चूज़ करते हैं कि जो एनईपी के 100% अलोंग साइड है, यानी बेस्ड है प्रॉपर। जैसे इस बार स्पेशली हमने लीड ग्रुप के साथ पूरा हमारा टाइप है, लीड ग्रुप के साथ भी हमारा टाइप चल रहा है, वहाँ उनका भी यही रहता है, उनकी टीम प्रॉपर्ली हमको एकेडमिक सपोर्ट बीच बीच में देना, उनकी एक्सीलेंस टीम जो है वो बीच बीच में ऑब्जर्वेशंस देना, बच्चों की चीज़ों को देना, पेरेंट्स को देना। उसके साथ साथ हमने चीज़ों को केवल रोट लर्निंग पर नहीं रखा है। रोट लर्निंग के साथ साथ हमने बच्चों को स्मार्ट टेलीविजन्स के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से, ग्राउंड एक्टिविटीज़ के माध्यम से, साइंस एक्टिविटीज़ के माध्यम से, यानी हर सब्जेक्ट को लर्निंग बाय डूइंग, इस बेसिस पर हमने एनईपी को फॉलो अप करने का माइंडसेट बनाया हुआ है जी। अच्छा सर, जिस परिवेश में संस्थान है आपका, यहाँ अधिकतम किसान, मजदूर, गरीबों के बच्चे आपके साथ जुड़े हैं, संस्थान किस तरीके से सहयोग करता है? संस्थान सहयोग के रूप में यही है कि सबसे पहले तो हमारा जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अफोर्डेबल रखते हैं हम, ताकि एक जो मज़दूर वर्ग का भी जो व्यक्ति है वो भी बड़े आसानी से मेरे स्कूल में बच्चे को पढ़ा सके। मैं फ़ी स्ट्रक्चर को बहुत मिनिमम बेसिस पे लेके चलता हूँ। फ़ी स्ट्रक्चर को नॉर्मली रिवाइज़ नहीं करता, बहुत कम कोशिश करता हूँ कि जब महंगाई अति चरम सीमा पर हो, जब चीज़ें ज़्यादा हाथों से बाहर जा रही हों, तो उसको थोड़ा बहुत रिवाइज़ करने का प्रयास करता हूँ। और वो भी ऐसा रिवीज़न नहीं करता कि पेरेंट्स पर कोई बोझ बन जाए। कोशिश ये करता हूँ कि ऐसा रिवीज़न लूँ कि जो पेरेंट्स के लिए भी अफोर्डेबल हो। जी सर, एक सवाल और है आपसे, चूँकि सरकार का बहुत ज़्यादा दम भर रही है और ये लगातार कर भी रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है जी। संस्थान उस दिशा में किस तरीके से काम? उस दिशा में सर देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जो बेटियां जो एडमिशन लेती हैं उनके लिए मेरे यहाँ एडमिशन फ़ीस फ्री रहती है, पहला काम। दूसरा ये कि उनके लिए अलग से प्रयास ये रहता है कि बच्चियों को सेफ़ एंड सिक्योरिटी, जो एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है, उस पर हम बहुत विशेष ध्यान देते हैं हर चीज़ को लेकर जी। उसके अलावा अगर किसी की सिंगल बेटी है या बेटियों की संख्या 2 है या 3 है, तो वहाँ भी उनको फ़ीस में कुछ ना कुछ रिबेट या छूट देने का प्रयास करते हैं जी। अच्छा, टेक्नोलॉजी का दौर है इस समय, आप देख रहे हो कि वेस्टर्न कल्चर बहुत हावी हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस को आप लीजिए, बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन का प्रयोग करते हैं जी। तो वेस्टर्न कल्चर जो हावी हो रहा है उसको बचाने के लिए संस्था क्या प्रयास कर रही है? देखिए, संस्था के प्रयास यही है कि हम अपने सनातन कल्चर, जो
जो हमारा सनातन धर्म के हिसाब से जो चीज़ें चली आ रही हैं, हमारे जो भारतीय सभ्यता जो है, हम उसको मूल रूप से पूर्ण रूप से अपने स्कूल में लागू करने का प्रयास करते हैं। चाहे वो असेंबली की बात हो, आइदर वो क्लास की बात हो, रिसेस टाइम, लंच टाइम की बात हो, वहाँ हर जगह हम उसको फॉलो कराने का प्रयास करते हैं। बच्चों के ग्रीटिंग्स की बात हो, वहाँ बच्चों को संस्कार देना, ये सब इसमें। दूसरा, टेक्नोलॉजी की जैसे आपने बात की, तो टेक्नोलॉजी में हम पूरा एआई और इसके साथ भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी एक मैंडेटरी पार्ट है आज की डेट में कि बिना एआई या बिना टेक्नोलॉजी के हमारा बच्चा आगे कहें कि कंपटीशन फाइट कैसे करेगा या कंपटीशन लेवल पर कैसे चीज़ों को करेगा। तो उसके लिए हमने पूरा एआई को फर्स्ट ऑनवर्ड ही इम्प्लीमेंट स्कूल में प्रीवियस लास्ट सेशन से ही किया हुआ है। अच्छा, ये 26-27 का जो अब सेशन है, न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, संस्थान का, आपका मैनेजमेंट का क्या इस बार क्या गोल है? हमारा गोल है कि मैं इस बार अपने जो सीनियर बच्चे हैं या जो प्री प्राइमरी, हर क्लास के लिए अलग अलग टारगेट्स रखे हैं। वैसे तो हमने हमारी जो एकेडमिक प्लानिंग होती है उसमें एवरी क्लास के लिए अलग अलग टारगेट्स रखे जाते हैं हम लोगों के। ओवरऑल टारगेट ये है कि बच्चों को मैं टेक्नोलॉजी, संस्कार और एआई तीनों को मिला जुला कर एक ऐसा व्यक्ति बनाऊं, एक ऐसा बच्चे के या ऐसे व्यक्तित्व में उसको डेवलप करूं ताकि वो जब समाज का हिस्सा बने तो वो समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। जी, पेरेंट्स से क्या कहना चाहते हो? आसपास के लोग जो भी हैं, जो अभी आपके साथ जुड़े हैं, नए सत्र में नए लोग जो आपके साथ जुड़ेंगे, उनके लिए क्या संदेश है? पेरेंट्स के लिए मैं केवल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, एक ही संदेश है मेरा। सर्वप्रथम अपने बच्चों पर निगाह अवश्य रखें। उनको ये देखें अवश्य कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। इस पर एक निगाह रखने की आवश्यकता है और उसकी संभवतः कोशिश करिए कि रिपोर्ट, जो ओरिजिनल रिपोर्ट है, वो स्कूल तक अवश्य आए, क्योंकि बच्चे को आगे बढ़ाने में या जो सुधार करने की जो कड़ियाँ हैं वो माता पिता और स्कूल दो ही लोग होते हैं। तो वो जब कड़ी जब रहेगी तो बच्चे को और बेहतर तरीके से सुधार करने में आसानी मिलती है। और जब पेरेंट्स इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, अपनी चीज़ों को कह देते हैं ना कि अब सर क्या करें कि हमको समय नहीं मिलता या हम थोड़ा सा अपने कार्य में बिजी रहते हैं, तो उस परिस्थिति में चीज़ें फिर बिगड़ जाती हैं। तो बच्चे पल्ला झाड़ लेते हैं। हाँ, पल्ला जब झाड़ लेते हैं तो वहाँ चीज़ें फिर बिगड़ने लगती हैं। तो बच्चे को ट्रैक करना या उसको, क्योंकि स्कूल, कोई भी संस्थान बच्चे को घर जाकर ट्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे का घर पर टाइमिंग ज़्यादा है। भाई 17 to 18 आवर्स वो बच्चा घर स्पेंड कर रहा है और यहाँ वो 5 to 6 आवर्स या 7 आवर्स मैक्सिमम है हमारे साथ। तो घर की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी हमको फोकस करने की नीड है, क्योंकि वो जब एक्टिविटीज़ हमारे संज्ञान में आती हैं हम उसी के अकॉर्डिंगली इंडिविजुअली बच्चे को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि बेटा ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये ठीक है और आपको ऐसे नहीं ऐसे करने की आवश्यकता है। नए पेरेंट्स क्यों जुड़े आपके साथ? नए पेरेंट्स मैं चाहूँगा इसलिए जुड़ें क्योंकि मैं इस पूरे रीज़न में एक ऐसी शिक्षा और अफोर्डेबिलिटी और मॉडर्न दोनों को मिला जुला कर देने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, चलिए, तो संस्थान के प्रबंधक महोदय आशीष जादौन जी हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं, चूँकि वो कह रहे हैं कि जिस परिवेश में संस्थान है, यानी कि ग्रामीण परिवेश में, इलाके में संस्थान है और लगातार संस्थान का ये प्रयास है, हर वर्ष कुछ नया करने का प्रयास रहता है। तो एक बार आप लोग आइए संस्थान में, संस्थान को देखिए, संस्थान के मैनेजमेंट को समझिए, यहाँ के स्ट्रक्चर को समझिए, क्लासरूम को देखिए, बच्चों को देखिए, उसके बाद अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। प्रबंधक जी, हमारी तरफ से आपको नए सत्र के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।